Hello everyone, welcome to Kukreja classes. Today I will explain you a round of numbers for class 3, 4, 5, 6, 7, 8, every class. This topic is for every class round of number जो सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है राउंड ऑफ करने में. तो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट राउंड ऑफ नंबर टू ईच एंड एवरी नंबर्स. अबाउट दैट टुडे आई विल एक्सप्लेन यू नियरेस्ट टेंस, nearest 100, nearest 1000, nearest 10,000, nearest lakh, nearest 10 lakh, and nearest crore also. It means that A to Z Indian numeral system I will explain you today for the rounding of number. जैसे कि जानते हैं कि बेसिक टॉपिक हर एक क्लास में आपको ये मिलेगा. बेसिक टॉपिक 3, 4, 5 में 2 में भी मिलते हैं. तो कैसे हम लोग नियरेस्ट टेंस करते हैं आज कैसे जानेंगे. नियरेस्ट टेंस कैसे करते हैं, कैसे नियरेस्ट 100 करते हैं. कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल थोड़े से रूल्स हैं, वो केवल रूल्स याद रखने हैं. जिसको रूल्स तैयार हो गए उसके लिए ना तो राउंडिंग ऑफ कभी कोई प्रॉब्लम होगी ना कुछ. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नियरेस्ट टेंस से. ओके, तो नियरेस्ट टेंस में क्या होता है और नियरेस्ट टेंस का मतलब क्या होता है. सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में जानेंगे कि नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट वंस क्या होता है. उसके बाद हम लोग वन बाय वन जानेंगे कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. तो चैप्टर का नाम है राउंडिंग ऑफ नंबर्स. सबसे पहले आते हैं नियरेस्ट टेंस पे. नियरेस्ट टेंस को करते समय टेंस का मतलब होता है सबसे पहले मेरे पास अगर इंडियन सिस्टम में हम लोग देखें तो सबसे पहले मेरे पास वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, फिर लाख आता है, फिर 10 लाख आता है, फिर करोड़ आता है. तो नियरेस्ट टेंस करते समय जब भी हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं तो हमेशा एक डिजिट पहले देखते हैं. यानी अगर हम लोग टेंस करेंगे तो वंस देखेंगे, 100 करेंगे तो टेंस देखेंगे. यानी कि हर एक प्लेस का जब हम राउंडिंग ऑफ निकालेंगे, जिस भी प्लेस का राउंड ऑफ निकालते हैं तो हमेशा हम लोग राउंडिंग ऑफ उस नंबर के पहले का देखते हैं. लाइक एग्जांपल, अगर हम लोग नियरेस्ट टेंस का सर पूछ रहे हैं तो सामने आप लोगों को दिख रहा होगा. लेकिन अगर मान लो कुछ बच्चों का डाउट होगा कि नियरेस्ट वंस का क्यों नहीं होता है सर, तो नियरेस्ट वंस के पहले कोई भी इंडियन सिस्टम न्यूमेरल कुछ बना ही नहीं है. तो हम लोग नियरेस्ट वन के पहले कुछ देख ही नहीं पाएंगे. अगर मान लो सपोज टू भी हम बोलेंगे 3 का नियरेस्ट वन बताओ, तो 3 का नियरेस्ट वंस तो 3 ही होगा ना, बिकॉज नियरेस्ट वंस के पहले तो कोई नंबर है ही नहीं कि हम किसको देखें. अगर कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करें. तो इसलिए नियरेस्ट वंस का कोई भी राउंडिंग ऑफ नंबर्स नहीं होता है. अब आते हैं नियरेस्ट टेंस पे. तो नियरेस्ट टेंस के पहले आता है वंस, तो हम लोग यानी कि वंस प्लेस देखेंगे. अगर वंस प्लेस पे 0, 1, 2, 3, 4 नंबर अगर होगा वंस प्लेस पे, चाहे वो कितना बड़ा भी डिजिट हो, चाहे वो 1 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट्स का हो, चाहे वो 4 डिजिट्स का हो, चाहे वो 5 डिजिट्स का हो, उनसे मतलब नहीं है. केवल और केवल हमको वंस प्लेस देखनी है. अगर वंस प्लेस पे 0, 1, 2, 3, 4 होगा तो नो चेंजेस इन टेंस प्लेस. यानी कि टेंस प्लेस पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसे नंबर होगा वैसे का वैसा उतार देंगे. लेकिन वंस प्लेस पे हम लोग क्या कर देंगे, ज़ीरो, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि नियरेस्ट टेंस में कितना ज़ीरो होता है, एक. फिर अगर वंस प्लेस पे अगर 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो 1 विल बी एडेड इन द टेंस प्लेस. यानी कि 1 ऐड कर देंगे किस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे. ओके, तो अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्लियर होगा कि नियरेस्ट टेंस होता क्या है और नियरेस्ट कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले हम लोग दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, नियरेस्ट टेंस और 100 को. फिर उसके बाद नियरेस्ट टेंस और 100 के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे कि नियरेस्ट 1000 कैसे निकलता है. ओके, फिर हम लोग मूव करते हैं नियरेस्ट 100 की तरफ. फिर हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे दोनों के, नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 के दोनों. कैसे होगा वो भी बताएंगे. बहुत सिंपल है. रूल केवल याद रखना है कि जब नियरेस्ट टेंस करेंगे तो वंस प्लेस पे 0, 1, 2, 3, 4 देखेंगे. अगर ये होगा तो यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे टेंस प्लेस पे, जो नंबर होगा एज इट इज़ वही उतार देंगे और हम लोग वंस प्लेस पे क्या लगा देंगे, ज़ीरो. और अगर वंस प्लेस पे 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो 1 विल बी एडेड इन द टेंस प्लेस. यानी कि 1 ऐड कर देंगे हम लोग टेंस प्लेस पे. और वंस प्लेस पे तो हमेशा जीरो लिखना है, याद रखें, क्योंकि नियरेस्ट टेंस में हमेशा एक ज़ीरो तो होगा ही होगा. यानी कि वंस प्लेस ऑलवेज बी ज़ीरो इन नियरेस्ट टेंस. यानी कि नियरेस्ट टेंस में हमेशा वंस प्लेस क्या हो जाएगी, ज़ीरो. जब हम लोग नियरेस्ट 100 करेंगे तो सब जानते हैं कि 100 में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ होते हैं. तो जब 100 में हमारे पास 2 ज़ीरो होते हैं तो इट मीन्स दैट कि जब 2 ज़ीरो होते हैं तो हम लोग नियरेस्ट 100 के पहले आता है टेंस प्लेस. तो सेम रूल जैसे हम लोग ऊपर किए वैसे सेम इसमें भी है. तो जब हम लोग टेंस प्लेस देखेंगे तो वही देखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 अगर टेंस प्लेस पे होगा तो नो चेंजेस इन 100 प्लेस, जैसे एज इट इज़ होगा वही लिख देंगे. और टेंस और वंस प्लेस पे क्या लगा देंगे, ज़ीरो ज़ीरो.
अगर टेंस प्लेस पे 5 6 7 8 9 होगा तो 1 विल बी एडेड इन द 100 प्लेस, यानी 1 ऐड कर देंगे किस प्लेस पे, 100 प्लेस पे। सिंपल, 1 ऐड कर देंगे किस प्लेस पे, 100 प्लेस पे। और टेंस और वंस प्लेस क्या हो जाएगा, 0 0। यानी कि जब नियरेस्ट 100 करेंगे तो वंस और टेंस प्लेस ऑलवेज भी क्या हो जाएगा, 0। हमेशा के लिए वो 0 का 0 ही रहेगा। यानी कि जब भी हम लोग नियरेस्ट टेंस करेंगे तो वंस प्लेस हमेशा 0 रहेगा, बस चेंजेस जो होगी वो टेंस प्लेस पे होगी। अगर वंस प्लेस पे 0 1 2 3 4 होगा तो कोई चेंजेस नहीं होगी, लेकिन अगर वंस प्लेस पे 5 6 7 8 9 होगा तो 1 ऐड होगा। वही 100 में भी है, अगर टेंस प्लेस पे 0 1 2 3 4 होगा तो 100 प्लेस पे कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन टेंस प्लेस पे अगर 5 6 7 8 9 होगा तो 1 विल बी एडेड इन द 100 प्लेस। अब हम लोग नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 के 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे ये क्लियर होगा कि नियरेस्ट टेंस क्या होता है और नियरेस्ट 100 क्या होता है। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, यानी कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस की करने की बात बोल रहा है। तो हमने एक नंबर पहला लिखा है 36, फिर एक नंबर लिखा है 106, फिर लिखा है 41, और फिर लिखा है 5572, फिर लिखा है 9298, और सबके हमने वंस प्लेस पे एक अंडरलाइन किया है। क्यों किया है, ये बताने के लिए जी, जब हम नियरेस्ट टेंस सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज वंस प्लेस पे हम पहले ही हम जानते हैं कि वंस प्लेस को ही देखना होता है। तो हमने रूल बताया है कि अगर वंस प्लेस पे 5 6 7 8 9 होगा तो 1 विल बी एडेड इन विच प्लेस, टेंस प्लेस। तो देखो यहाँ पर 6 था वंस प्लेस पे, तो इसीलिए हम लोग 3 वाली प्लेस पे 1 ऐड कर दिए क्योंकि वो टेंस प्लेस है। तो देखो यहाँ 4 हो गया, और वंस प्लेस तो ऑलवेज भी 0 हो गया। अब अगला नंबर है 106 का, तो 106 में वंस प्लेस पे लिखा हुआ है 6, यानी कि फिर वो 5 6 7 8 9 वाले में आ रहा है। इसका मतलब है कि हमको 1 ऐड करना है टेंस प्लेस पे, लेकिन यहाँ टेंस प्लेस पे तो 0 है। तो 0 है तो इसका मतलब 1, 0 में 1 ऐड करोगे कितना होगा, 1। तो ये पहले वाला 1 तो वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि उसको हमको छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेंस प्लेस पे छेड़छाड़ करनी है, और वंस प्लेस तो हमेशा 0 हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 41 में देखो वंस प्लेस पे दिया है 1, यानी कि वो उसमें लाई कर रहा है 0 1 2 3 4 में। इसका मतलब है कि हमको नो चेंजेस इन द टेंस प्लेस, यानी कि टेंस प्लेस में हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इसका मतलब आंसर हो गया 4 का 4 हो जाएगा, और 1 वाली जगह पे क्या हो जाएगा, 0। अब अगला लिखा है 5572, अगर मान लो हम लोग 4 डिजिट करते हैं तो वंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 2। तो 2 लिखा है, यानी कि वो 5 से कम है, इसका मतलब वो 0 1 2 3 4 वाले में है। इसका मतलब है कि टेंस प्लेस पे कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब ये 55 तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ये टेंस प्लेस पे 7 है तो ये 7 ही रहेगा, और वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट 9298 अगर करते हैं, तो 9200 अगर 98 करते हैं तो इसका मतलब है कि वंस प्लेस पे दिया है 8। ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर वंस प्लेस पे दिया है 8 तो यानी कि हम लोग टेंस प्लेस पे 1 ऐड करेंगे। तो टेंस प्लेस पे यहाँ पर देखो ट्रिक है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, थोड़ा सा टफ हमने इसलिए समझाया है ताकि क्लैरिफाई हो जाए। अब देखो टेंस प्लेस पे लिखा है 9, तो अगर हम लोग 9 टेंस प्लेस पे लिखा है तो हम लोग को 1 तो ले ही जाना है, क्योंकि 1 हमको ऐड करना ही करना है। तो 9 में बाबू जब 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 10। तो 10 का हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, 0, और कैरी 1 चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 93। और ये 9 प्लेस पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाता है, तो 0 यहाँ हो जाएगा, तो 93। अब 10 प्लेस पे तो ऑलरेडी 0 इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग 9 में 1 ऐड किए, और 8 तो वंस प्लेस पे है, तो इसका मतलब वहाँ पर तो 0 होगा ही होगा। ओके, ये था नियरेस्ट टेंस के 5 क्वेश्चन। अब हम लोग इसी तरीके से नियरेस्ट 100 के 5 क्वेश्चन को सीखेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब देखो नियरेस्ट 100 कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक नंबर फर्स्ट लिखा है 687, फिर 294, फिर 3136, फिर 642, फिर 2864। तो इसमें सबसे पहले हमने अंडरलाइन कर दी है टेंस प्लेस पे, क्योंकि 100 में हम लोग कौन सा प्लेस देखते हैं, टेंस प्लेस। तो यहाँ टेंस प्लेस पे क्या है, 8, इसका मतलब वो 5 6 7 8 9 वाले में आ रहा है, इसका मतलब हमको 100 प्लेस में 1 ऐड करना है। तो 6 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 7। और नियरेस्ट 100 में हमने बताया है कि जो टेंस और वंस प्लेस होती है वो ऑलवेज भी 0, यानी कि वो दोनों क्या हो जाएगी, 0 0। देखो 294 है, तो फिर टेंस प्लेस पे 9 है, तो फिर वो 5 6 7 8 9 वाले में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि हमको 100 प्लेस में 1 ऐड कर देना है, तो यानी कि 2 की जगह हो जाएगा 3, और बाकी टेंस और वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 0। फिर नेक्स्ट दिया है 3136, तो टेंस प्लेस पे यहाँ पर 3 है, इसका मतलब है कि वो 0 1 2 3 4 वाले में है। इसका मतलब है कि नो चेंजेस इन द 100 प्लेस, यानी कि 100 प्लेस पे 1 लिखा है तो ये 1 का 1 ही होगा, और ये 3 तो 1000 प्लेस पे तो उसको कुछ चेंज ही नहीं करना है। और टेंस और वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 0।
फिर नेक्स्ट है 642, तो टेंस प्लेस पे दिया है 4, इसका मतलब है कि वो 0 1 2 3 4 वाला ही में है, इसका मतलब नो चेंजेस इन द 100 प्लेस, यानी कि वो 6 का 6 हो जाएगा और टेंस और वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा 0 0। फिर दिया है 2864, फिर 6 जो है टेंस प्लेस पे है जो कि 5 से अधिक है, इसका मतलब 5 6 7 8 9 वाली में है, इसका मतलब है कि हम लोग 100 प्लेस में क्या ऐड करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो 8 की जगह क्या हो जाएगा 9, और 1000 प्लेस को तो कुछ हमको करना नहीं है, और टेंस और वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा 0 0। इज दैट क्लियर? तो दैट इज़ अभी हम लोग ने राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस और राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 सॉल्व किया, और दोनों के बारे में जाना कि राउंड ऑफ क्या होते हैं, राउंड ऑफ द नंबर्स, और नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे नियरेस्ट 1000 के बारे में और नियरेस्ट 10,000 के बारे में। 1 बाई 1 स्टेप चलेंगे। जब नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 अब सीख जाएंगे, उसके बाद हम लोग नियरेस्ट 1000 और 10,000 पे चलेंगे, फिर लाख और 10 लाख पे, फिर करोड़ और 10 करोड़ तक चलेंगे, ताकि सारा का सारा राउंड ऑफ क्लियर हो जाए अप टू क्लास 5th तक, 6th तक, 7th तक, जब जब क्लास तक राउंडिंग ऑफ नंबर जितने नंबर्स तक आएगा उतने तक वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट हमेशा सब में सेम चलेगा। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू।